मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइट टैरोट। एंड बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। एंड यस, कुछ रीडिंग्स मुझे करनी थी टॉपिक के ऊपर, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं रीडिंग बनाऊं। बट यस, मैंने आपको नेक्स्ट मंथ के लिए, जो कि हमारे ज़ोडिएक साइन का एक चल रहा है रीडिंग का सेशन, सो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं वो कंटिन्यू करूँ आपके लिए स्पेशली। एंड मैं यस एलिमेंट्स वाइज भी रीडिंग लेने वाली थी, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, जब हम सेपरेट रीडिंग करते हैं फॉर ज़ोडिएक साइन, पर्सनल ज़ोडिएक साइन, एंड वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, बट कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन सेम होती है। अगर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर सेम एलिमेंट का आप देख रहे हो, वाटर एलिमेंट देख रहे हो, या फिर सेम एलिमेंट्स जैसे हमारे ज़ोडिएक साइंस है, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड ऑल जैसे ग्रुप्स है, ठीक है। सो उनकी सिमिलरिटीज तो है, कॉमन है उसमें चीज़, बट कहीं ना कहीं वो डिफरेंट है, कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफरेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज भी है, डिफरेंट एनर्जीज भी है वहाँ पे, सो वो मैटर करती है। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के ऊपर ही हम बनाएंगे रीडिंग्स को फॉर मंथ। सितंबर मंथ है हमारा आने वाला, एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड ये हमारे प्रेडिक्शन है फॉर एरीज। पहली हमारी ज़ोडिएक साइन है एरीज, मेष राशि। एंड हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है एरीज गाइस, मेष राशि, एंड देखेंगे क्या एंजल गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, एंड क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। मैंने जो कार्ड्स बनाए आपके लिए, सो उसमें से भी हम देखेंगे मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ये प्रेडिक्शन है, ये जनरल रीडिंग है फॉर एरीज। एंड यस ओके, सो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करने वाली थी। सो यस मुझे पता नहीं, स्पेशली जिसमें मुझे जस्ट अभी ये इंट्यूशन हुआ कि मैं इनिशियल्स भी लूँ इस मंथ। सो ये मैंने कुछ यहाँ पे इनिशियल्स एंड मंथ का है, थोड़ा सा इनिशियल्स तो सभी है, सो मैंने छोटा सा ऐसा बनाया है, इनिशियल्स के छोटे से कार्ड्स बनाए हैं। सो ये हम चेकआउट करेंगे इस मंथ स्पेशली। एंड आपके साथ अगर ये इनिशियल्स भी मैच हो रहे हैं, आपका मंथ मैच हो रहा है, बर्थ मंथ, तो फॉर श्योर रीडिंग आपके लिए गाइस, ठीक है। सो लेट्स सी ये क्या आते हैं इनिशियल्स। ओके, सो मैंने ये कुछ इनिशियल्स लिए हैं, सो मैक्सिमम रीडिंग आपके साथ यहाँ पे रेजोनेट हो सकती है गाइस, ठीक है। सो मुझे जस्ट विजुअलाइज हुआ कि मैं ये लूँ इनिशियल्स पे, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट इनिशियल है टी, रीडिंग थोड़ी सी बड़ी होगी, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। यहाँ पे वाई है, लेटर ए, सितंबर मंथ, अगर आपका सितंबर मंथ है। वी है यहाँ पे लेटर, एंड मार्च, MAR लिखा मैंने, अप्रैल, आई, दिसंबर, यहाँ पे यू है, यू इनिशियल है, ठीक है, जे, एंड अक्टूबर, जुलाई, एफ, अगस्त, एंड ओके, पी एंड एच, ठीक है। सो ये कुछ हमारे यहाँ पे इनिशियल्स आए हैं, एंड येस एंड मंथ्स आए हैं। सो आपका बर्थ मंथ इस मंथ्स में से है, सो आपके साथ ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट होगी, ठीक है, ये प्रेडिक्शंस। सो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे टू ऑफ स्पेड्स आया पहले, आई होप आपको अच्छे से दिख रहे हैं कार्ड्स। टू ऑफ स्पेड्स, कहीं ना कहीं आप बैलेंस करना चाहते हो चीज़ें अपनी लाइफ में, एंड कम्युनिकेशन, कि किसी पर्सन के साथ हो सकता है, या फिर आपके जॉब में हो सकता है जहाँ पे आप खुद के नहीं परफॉर्म कर रहे हो, यू नो, सो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो और भी लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हो बहुत ज़्यादा, एंड बैलेंस करना चाहते हो ओवरऑल अपनी लाइफ एंड लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है पर्टिकुलर, सो उसमें आप प्रॉपर बैलेंस लाना चाहते हो। एंड या फिर आपका जॉब जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना हो, लोगों से बात करनी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोगों के साथ बात करनी हो, या फिर सोसाइटी में जाकर कुछ आपको बातें करनी हो, या फिर सर्विस ऐसा कुछ हो, सो ऐसे रिलेटेड आपका जॉब हो सकता है, ठीक है। ओके, 5 ऑफ हार्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर आपका करंटली ब्रेकअप हुआ है अपने पर्सन के साथ, एंड ये ब्रेकअप लाइक
चीट नहीं है, यहाँ पे कोई तो चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये ब्रेकअप करना पड़ा, फिर अपने पर्सन को छोड़ के दूर जाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे चीट नहीं मुझे नजर आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ, जैसे मैंने बोला कि पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपने पर्सन के साथ। एंड अपने लव लाइफ में भी आप बैलेंस चाहते हो, आप अपने ओवरऑल करियर में बैलेंस चाहते हो। एंड एक स्ट्रगल फेज में चल रहे हो आप अपने करंटली करियर में। एंड वहाँ पे आपके करियर में न्यू बिगिनिंग आ रही है कमिंग मंथ सितंबर। 6 ऑफ हार्ट्स अगेन। सो आप अपने पर्सन के साथ बिताए हुए पल एंड जो भी ओल्ड मेमोरीज थी उसे आप बहुत याद कर रहे हो। एंड वो हैप्पी मेमोरीज थी आपकी, एंड बस आप वही याद कर रहे हो ना। आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है कि मतलब क्यों मैं उस टाइम पे एक्शन नहीं ले पाया, या फिर कुछ मैंने डिसीजन क्यों नहीं लिया। हो सकता है कि इस चीज़ को बहुत साल भी गुजरे हो, या फिर कुछ मंथ्स भी गुजरे हो। ठीक है, मंथ्स या फिर साल। ठीक है, एंड और एक कार्ड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको मैच्योर बना रही है। एंड ओवरऑल आपने ये फेज होते हुए भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में फोकस किया है, फाइनेंस के ऊपर फोकस किया है। कहीं ना कहीं आप उस क्वीन वाली एनर्जी में हो जहाँ पे आपको चीज़ें सिखा रही है और सिखा रही है। एक्सपीरियंस जो है वो आपको एक डिफरेंट चीज़ सिखा रहा है, एंड वो एक मैच्योरिटी आ रही है। यहाँ पे जो ऑफ पेंटाकल्स है, सो हो सकता है कि अगर आप बॉयज हो तो आपकी एनर्जी है कि आप उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो। बट यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है, अगर लड़कियां ये देख रही तो आपकी एनर्जी उस क्वीन वाली एनर्जी में। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लड़की देख रहे हैं, सो आपकी एनर्जी थोड़ी सी इनोसेंट टाइप, बच्चों जैसी हरकतें यहाँ पे, या फिर आप समझ नहीं पाते चीज़ों को अच्छे से, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। ठीक है, सो ऐसी कुछ यहाँ पे एनर्जी आई थी फर्स्टली। सो और हम कार्ड्स देखेंगे, आपकी एनर्जीज जानेंगे, कमिंग एनर्जीज देखेंगे क्या है सितंबर मंथ में। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास 5 ऑफ पेंटाकल्स। अपने करंटली या फिर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने फाइनेंशियल भी स्ट्रगल देखा है, या फिर आप उस स्ट्रगल से गुजर रहे हो। मनी इशू है बहुत ज़्यादा, एंड फाइनेंशियली भी आप स्टेबल नहीं हो बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है कि आपका जॉब भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है करंटली, या फिर स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको वो मजबूरी है, और इसकी वजह से आप कर रहे हो जॉब में करंटली। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड मजबूरी है, ऑप्शन ही नहीं है, करना पड़ेगा मनी के लिए, पैसों के लिए। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी आपकी है, करंट एनर्जी हो सकती है जहाँ पे होप्स आपके पास कुछ भी नहीं है, होप्स नहीं है, एंड सब खोकर आप बैठ चुके हो। मतलब ऐसा कि अब क्या करें, जैसे मैंने बोला था कि मजबूरी है, इसकी वजह से आप चल रहे हो, मजबूरी की वजह से। एक ही होप है कहीं ना कहीं यहाँ पे, एक ही होप है, और एक कोई पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है आपके पास, एंड जिसकी वजह से आप अभी भी हो। मतलब इतना ज़्यादा वो नेगेटिव चीज़ों का, या फिर जो भी बुराई या फिर बुरी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, हमारे पास एक ही पॉजिटिव चीज़ होती है जिसकी वजह से हम चलते हैं, और जिंदगी में बस एक होप रहता है ना, लास्ट होप। सो वही एक बात है यहाँ पे। एंड द एम्परर कार्ड है, यस। सो द एम्परर कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में मुझे यहाँ पे कोई एल्डर पर्सन दिखाई दे रहा है। आपके फादर हो सकते हैं, या फिर फादर फिगर कोई भी, आपकी मदर भी हो सकती है यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम पर्सन के लिए उनके फादर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी यहाँ पे एज अ सपोर्ट, एज अ गार्डियन, वो यहाँ पे है। आपको हमेशा वो गाइडेंस देते रहते हैं। आपकी परेशानी उनसे देखी नहीं जाती। ये जो दुख है ना आपका, वो भी परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी दर्द होता है कि क्या इसके साथ कब मतलब अच्छा होने वाला है भी या नहीं। ठीक है, सो उनको मतलब दिखाई नहीं अच्छा मतलब नहीं लगता कि यार क्या चल रहा है इसके साथ। कहीं ना कहीं वो भी आपको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स। एंड यस, यहाँ पे हो सकता है कि आपके गार्डियन एंजल्स, या हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है, बट वो एज अ गार्डियन एंजल्स भी आपको यहाँ पे गाइड करना चाहता है, या फिर आपको कुछ उनका साइन दिखा हो, या फिर आपको ये पता भी हो बात कि मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे साथ है। ये भी एक साइन है कि वो आपको देख रहे हैं, आपके एफर्ट्स देख रहे हैं। आप इतने ज़्यादा देखो परेशान हो, बहुत ज़्यादा। आपकी करंट एनर्जी गाइस, ये ऐसे आते हैं ना कार्ड्स, तो ये आपकी हाईली
करंट एनर्जी शो करता है। मैक्सिमम पर्सन करंटली इस फेज में है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आप इतने ज़्यादा मतलब दुख में हो कि वो इतना ज़्यादा फिजिकली भी पेन दे रहा है, वो सारी चीज़ें फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है उस चीज़ की वजह से, उन प्रॉब्लम्स की वजह से। आपने उतना ज़्यादा उसमें आप मतलब फंस चुके हो उस चीज़ में, उन प्रॉब्लम्स में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं फिजिकली भी वो मतलब आप थक चुके हो बहुत ज़्यादा। ओके, सो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स, गॉड, जैसे मैंने बोला था कि आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं, गार्डियन एंजल्स आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं गाइड करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। सो यूनिवर्स आपको, आपके एंजल्स आपको कुछ नई चीज़ देना चाहते हैं, नया रास्ता दिखाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप ही उन्हें देख नहीं रहे हो, या फिर आपका अरे यार, ओके सॉरी गाइस फॉर दिस ब्रेक, बट या सो मेरा जॉब भी कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड है, सो आई थिंक या थोड़ा सा अभी भी हो रहा है वो। ओके, सो या तो यही बात है, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप नज़र नहीं दे रहे हो उस चीज़ में। देखो यहाँ पे सनलाइट भी आ गई, आप देख सकते हो। सो यस, तो कहीं ना कहीं गॉड, यूनिवर्स आपको वो चीज़ देना चाहते हैं, नया बदलाव आपकी लाइफ में वो भी चाहते हैं कि आप उस एनर्जी से बाहर आओ। कहीं ना कहीं आपको वो साइन देते होंगे, बट आप उस विचार में इतनी ज़्यादा सोच रहे हो, उस विचार में हो, इतना ज़्यादा सोचते हो, उस एनर्जी में इतने ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं आपका ध्यान भी नहीं है उस चीज़ में। आपका ध्यान नहीं है आपकी सराउंडिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बैलेंस का कार्ड है कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल्स। बैलेंस कर रहे हो आप सिचुएशंस, अपने इमोशंस को, मुझे यहाँ पे इमोशंस बहुत आ रहा है, आप इमोशंस को अपने बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। एंड या इमोशंस को, फैमिली के इमोशंस को एंड फाइनेंस को, वो सारी सिचुएशंस आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है। द स्टार का कार्ड, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं एंड हर एक इंसान ड्रीम्स देखता है, ठीक है। सपने तो हर एक इंसान देखता है, बट अब उन्हें पूरा कैसे करना है वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। एंड कहीं ना कहीं आप भी अपने सपनों के ऊपर काम कर रहे हो। यहाँ पे आप अपने सपने कंप्लीट करना चाहते हो, पूरे करना चाहते हो, एंड वो डेफिनेटली सितंबर मंथ में कंप्लीट होंगे। आपके एफर्ट सही है, सो डेफिनेटली वो तो आपका उसे फल, आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। सो ये बात है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। मैं प्रॉस्पेरिटी बोलने वाली थी, देखो मेरा कितना फंबल पड़ रहा है। ओके, सो मैं प्रॉस्पेरिटी ही बोलने वाली थी। एंड यहाँ पे देखो कितना अच्छा ऐसा कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड। एंड मैंने पहले ही बोला था आपको, यहाँ पे भी आया है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स डायमंड्स। यस, सो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है जो कि क्वीन वाली एनर्जी में है। कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो, कैसे सेविंग की जाए या फिर फाइनेंस के ऊपर फोकस किया जाए आज के टाइम पे। सो आप ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हो गाइस। कहीं ना कहीं आपके पास उतनी सेविंग है, बट वो आपको अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ करना है, आप अपने फ्यूचर के लिए करना चाहते हो कोई चीज़। है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। सो ये मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो क्लाउड्स काले बादल थे, बट देखो जैसे कि सनलाइट आती है ना, तो वो एक डिफरेंट मैसेज आपको दिखा रही है यहाँ पे। सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो 360 चेंज आने वाला है, 360 डिग्री का चेंज, जहाँ पे आपका नसीब, जो बोलते हैं ना, नसीब का खेल होता है, एंड एक समय का पहिया जो है वो चेंज होने वाला है पूरा। आपने सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ होगी। यस, अगर आप में से कोई भी पर्सन अब्रॉड जाने की ट्राई कर रहा था, तो उनके चांसेस है कि वो अब्रॉड भी जा सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे आप इस एनर्जी में से इस एनर्जी में जा रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्चून की। कहीं पे आप परेशान थे एंड कहीं पे देखो आपका वो एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, वो एनर्जी फ्लो कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है यहाँ पे। यस, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फैमिली में से कोई, आपके रिलेटिव्स या फिर कोई आपके भाई बहन वो भी जाने वाले थे अब्रॉड। सो उनके चांसेस हो जाएंगे कि वो अब्रॉड जाएंगे, स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं वो। एंड यस, यहाँ पे चांसेस ये है कि अब्रॉड में भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी जो आपके लिए ऑफर हो सकता है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी, यस। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। कहीं ना कहीं आप उतने ज़्यादा कठोर हुए हो अपनी लाइफ में, एंड
आपने बहुत जो भी एक्सपीरियंस किया है, सो वो एक किंग की एनर्जी में, बड़े यहाँ पे एक क्वीन का भी कार्ड आया है, ठीक है, क्वीन का भी कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे किंग की भी एनर्जी उतनी ही शो हो रही है, जहाँ पे आपकी लाइफ में अपने जितना भी दुख सहा है, सो वो डेफिनेटली आपको कठोर बनाया है उसने, उन एक्सपीरियंस ने। मैं आज बहुत ज़्यादा फंबल से रही हूँ। यस, सो वो जो एफर्ट्स थे आपकी लाइफ में वो डेफिनेटली रंग लाएंगे। एंड यहाँ पे ईस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो कहीं ना कहीं उन एक्सपीरियंस से तो आपने सीखा ही है, ठीक है, एक्सपीरियंस से, बट यस यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड वही एक्सपीरियंस आपके आगे की लाइफ में आपको काम आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, सो एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है। एंड जैसे मैंने बोला ही था, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स से द स्टार्स का कार्ड, आपके ड्रीम्स डेफिनेटली कंप्लीट होने वाले हैं, एक ड्रीम जॉब आपके लिए आने वाला है, वो अब्रॉड से भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे चांसेस है स्ट्रेंथ, वाओ, सो स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपकी, स्ट्रेंथ एंड विद द पीसफुल माइंड आप चीज़ों को हैंडल करोगे एक स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे। पहले आपकी एक एनर्जी थी कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना था ना, ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा परेशानी रहेगी तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं इस एनर्जी में रहूँ, आपकी भी वही एनर्जी थी सेम कहीं ना कहीं। एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है आपको, यस, अगर आप स्कूल पर्सन हो तो आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर हो सकती है कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से, एंड आप डेफिनेटली अब्रॉड जा सकते हो, न्यू सिटी में जा सकते हो स्कॉलरशिप को लेकर, एंड या न्यू सिटी में भी ट्रैवल हो सकता है आपका, जो कि आपका एक ड्रीम था। एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, सो यस कहीं ना कहीं जैसे मैंने जस्ट बोला था कि उस एनर्जी में होकर, मतलब किसी को नहीं पसंद आएगा कि मैं दुख में रहूं, ठीक है। सो वही आपकी एक एनर्जी थी, आप चेंज चाहते थे दिल से अपनी लाइफ में, अपने आप में, एंड वो चेंज डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे बॉटम में, सो यस फाइनली आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे अच्छे से अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यस हम और भी ज़्यादा कार्ड्स देखेंगे, रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लंबी, ओके। सो और आपकी हम एनर्जीज जानेंगे गाइस। एरीज पर्सन, मेष राशि फॉर सितंबर मंथ, लेट्स सी। ओके, फ्रेंडलीनेस हो सकता है सितंबर मंथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, हैंग आउट करो, उनके साथ बाहर जाओ, न्यू फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। क्लिंजिंग टू द पास्ट, आपको पास्ट की एनर्जी में नहीं रहना है सीमित, ठीक है, बाहर आओ, प्रेजेंट के ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, द माइसर यहाँ पे कार्ड है, जो भी आई थिंक यही शो करता है कि जो भी है आपकी पास्ट चीजें हैं वो लाइफ टाइम तक आपके साथ नहीं रहने वाले, ठीक है। सो लेट गो करो चीजों को, अपने पास्ट को, चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यस चेंज, ठीक है। इन्फिनाइट या नहीं, यीन यान का सिंबल है यहाँ पे, सो यस आप अपने लाइफ में सोलमेट भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। वैसे तो कार्ड्स आपके करियर के लिए आए थे, ठीक है गाइस। माइंड आपके दिमाग में जो भी चीजें चल रही है ना वो मैटर करती है यहाँ पे बहुत ज्यादा, सो आपको फोकस करना है कि आप पॉजिटिव चीजों के ऊपर ही फोकस करें, ठीक है। देन रीबर्थ, आपका रीबर्थ होने वाला है फाइनली, नई चीजें, नया बदलाव आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ट्रैवलिंग, कंफर्मेशन है, ट्रैवलिंग आया है कार्ड, कंफर्मेशन है कि आप जाओगे, ट्रैवल तो है यहाँ पे न्यू सिटी में या फिर नई जगह पे कहीं अब्रॉड, ठीक है। पॉलिटिक्स है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता भी होगी कि आपके साथ पॉलिटिक्स किया जा रहा था, कुछ गलत चीज़ हो रही थी एंड आप विलन हो उस चीज़ से। द बर्डन का कार्ड है, बर्डन था आपके ऊपर, प्रेशर था, कोई पर्सन आपको हैंडल कर रहा था, आपके बॉस भी हो सकते हैं यहाँ पे सिचुएशन। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में द हर्मिट, स्टार्टिंग में ही मैंने ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था कि मजबूरियन आपको कोई चीज़ करनी पड़ रही थी, द बर्डन था वहाँ पे, बर्डन था। एंड टर्निंग इन, आपको मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को, एंड जो भी एनर्जीज है पास्ट में उन्हें लेट गो करके आपको अपने आप के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर फोकस करना है। एग्जिस्टेंस, आपको अपने एग्जिस्टेंस का पता चलेगा। रियलाइजेशन एक प्रोसेस होता है ना, रियलाइज होता है हमें सारी चीजें। सप्रेशन, कहीं ना कहीं आप सप्रेस फील कर रहे थे इस एनर्जी की वजह से अपनी लाइफ में। द फूल का कार्ड है, आप फाइनली द फूल वाले एनर्जी में जाओगे
जहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, लोग क्या सोचेंगे। इस क्वेश्चन को आप नहीं भूल जाओगे। आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस करोगे, अपने आप के ऊपर फोकस करोगे बहुत ज़्यादा। आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे सितंबर मंथ में, ठीक है। अलोननेस, कहीं ना कहीं अकेलापन था वो, बट देखो यहाँ पे भी आप अकेले हो, यहाँ पे भी अकेले हो बट खुश हो, ठीक है। एक अकेले रहता है इंसान जो दुखी होता है, अकेला इंसान है ना। अकेला इंसान जो खुश होता है वो भी अकेला रहता है, कुछ ऐसी भी एनर्जी रहती है, ठीक है। कॉन्शियसनेस है यहाँ पे। सो यस, आप मेडिटेशन करोगे शायद आप, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होंगे इन सितंबर मंथ, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे, जानोगे, एंड कोई चीज़ देखोगे, इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आपके अंदर, ठीक है, इनर साइड में डिफरेंट चेंज आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। ओके, सो अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देंगे गाइस फॉर सितंबर मंथ कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए एरीज मेष राशि। Invisibility, so take off your cloak of invisibility and let your light be seen. So वही है कि आपको अपने इनर सेल्फ के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे वही बात है जहाँ पे हमारे कार्ड्स भी आए थे। सो इनर सेल्फ के ऊपर आपके अंदर जो एक पावर है, ठीक है, हर एक इंसान के अंदर होती है, बट वही बात है कि एक करेक्ट टाइम चाहिए, कुछ सही गाइडेंस चाहिए उस चीज़ के लिए। बस आप डेफिनेटली वंडर्स करोगे अपनी लाइफ में। ऑनेस्टी, यस, अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट है सो डेफिनेटली आपको उसका फल मिलेगा, आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। द चैरियट एंड क्रिस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। सो यहाँ से ही आई थिंक स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं, ये ट्रांसलेट है। बट एक्चुअली जब हम लाइफ में सही चीज़ें करते हैं, सो वही बात है कि एंजल्स का भी सपोर्ट हमारे साथ होता है, एंड यस वही बात है, ठीक है। सो और हम एंजल आंसर्स में से भी आपके लिए कार्ड्स देखेंगे फॉर एरीज। ट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट आया है कार्ड यहाँ पे गाइस फॉर यू, ट्रस्ट एंड और एक कार्ड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को या फिर किसी से भी आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो। ट्रस्ट भी रखना है उतना ज़्यादा अपने एंजल्स के ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। ओके, सो अभी एंजल आंसर्स में से जैसे हमने लास्ट वन भी देखा था, सो यहाँ पे ये आपको कोई भी क्वेश्चन हो, एंजल्स को पूछना हो, सो आपको वीडियो पॉज करना है एंड देन यस मैं आप इसमें से एक कार्ड लूंगी। सो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है हम कार्ड्स में से जानेंगे, ठीक है। सो आपको अपना जो क्वेश्चन है वो पूछना है एंजल्स को, आप मन में पूछ सकते हो, ठीक है। आप सोचिए उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, फिर हम जानेंगे कि उसका आंसर क्या है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चन का है आंसर कि आपको कोई न्यू डायरेक्शन को चूज करना है, आपको किसी की हेल्प चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड इस एनर्जी के लिए हम टाइमिंग्स देखेंगे कि ये कब तक एनर्जी चेंज आप ऑब्जर्व करोगे अपनी लाइफ में। टाइमिंग फॉर दिस नॉट द राइट टाइम, ओके। सो अभी करंटली फिलहाल ये राइट टाइम नहीं है ये चीज़ें होने में, ठीक है। बट डेफिनेटली जितनी जल्दी आप अपने आप को इस एनर्जी से बाहर लाओगे उतना ही चेंज आप ऑब्जर्व करोगे। करंटली ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको पता चल रहा है कि नहीं मुझे तो अब्रॉड जाना है तो मैं अभी से पासपोर्ट निकालो वगैरह, एंड आप रात में रोते भी हो, रात में आप उस एनर्जी में हो निगेटिव, सो आपको पहले उस निगेटिव एनर्जी से बाहर आना है, पॉजिटिव एनर्जी में आना है। आप जब एनर्जी चेंज ये करोगे अपने आप में, जैसे यहाँ पे इनविजिबिलिटी का भी कार्ड आया था, और जैसे हम कॉन्शियसनेस के ऊपर वर्क करें, टर्निंग इन में कार्ड में आया था। सो वहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर फोकस करना है, माइंड है यहाँ पे,
जैसे कि आपके माइंड में जो भी चीज़ है पूरी की पूरी क्लियर होनी है, आपको पूरा एनर्जी शिफ्ट करना है वहाँ पे। एंड जब आप इतना ज़्यादा अपने आप के ऊपर वर्क करोगे ना गाइस, तब वो एनर्जी चेंज होगा। करंटली ये राइट टाइम नहीं है उसके लिए, ठीक है। सो यस, ये मैक्सिमम आपकी करंट एनर्जी है जो इसको आपको चेंज करना है, तो ये कमिंग एनर्जी आप ऑब्जर्व करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। ये कोट से, ये मेरी तरफ से, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन, ठीक है। सो अब इन्हें तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली, ये तो अब आप जानते हो कि आपने जो भी अंडरस्टैंड किया ना, आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये कोट्स मेरी तरफ से फॉर सितंबर मंथ एंड फॉर यू ऑल, ठीक है। नो गट्स नो स्टोरी, ठीक है। एंड और एक यही निकालना है, सेल्फ लव हील्स व्हाट अदर्स ब्रेक्स, ठीक है। सेल्फ लव, अब ये चीजें आप ही जानते हो, अब अगर आपने रीडिंग अच्छे से देखी है एंड सुनी भी है, एंड और हम इन शॉर्ट देखेंगे क्या क्या चीजें आ रही है आपकी लाइफ में फॉर सितंबर। इट्स सो लेट्स सी, प्राइवेट जॉब, ओके, प्राइवेट जॉब, स्टडीज जिसे स्कॉलरशिप का भी आया था, तो यस वो भी चांसेस है। लिसन, आपको सुनना है। अभी भी आप शायद रीडिंग नहीं सुन रहे हो अच्छे से, शायद वेकेशन, किसी वेकेशन के ऊपर आप जा सकते हो। फूड, खाना खाना आपको बहुत पसंद है, नए नए फूड्स ट्राई करना। अब्रॉड, ओ माय गॉड, अब्रॉड पे कहा है। चलो ठीक है, अब कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। बट आपको यहाँ पे सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना, नेचुरल चीज़ों के ऊपर आप फोकस करोगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे। एंड अचीवमेंट, नई अचीवमेंट्स भी होगी, और 2 कार्ड्स, ठीक है। बस आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना है, सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में, अच्छे से हो रही है। एंजल्स आर विथ यू, इट इज द कन्फर्मेशन। एंड लॉन्ग ड्राइव, कहीं ना कहीं आप बाहर भी जाओगे, लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, वेकेशन के ऊपर जा रहे हो आप हील करने के लिए। यस, आप ऐसे भी हील कर सकते हो अपनी एनर्जी को, कहीं पे नेचर के साथ जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आप हील करोगे अपने आप को, जल्दी हील करोगे। मतलब माउंटेन्स के ऊपर जाना, बीच है तो वहाँ पे जाना, थोड़ा मेडिटेट करना, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे हो जाएगा। कार्ड, ओके, हम शफल कर रहे हैं कार्ड्स फॉर यू। एंजल टेल्स, ठीक है। एंजल टेल्स में से आपके लिए क्या मैसेज है? Sometimes we feel broke, but remember it's just for that time, not lifetime. Heal yourself, keep calm, situation will okay, believe. Okay, यहाँ पे भी अगेन वही सेम मैसेज जो मैं कहना चाहती थी आपको। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, न्यू लोकेशन विल गिव पीस टू योर माइंड। माउंटेन्स, देखो, बीचेस, वॉकिंग ऑन ग्रास विल हील यू एंड गिव another level of satisfaction. Spend time with nature. Wow, wow, wow. ओके, सो नेचर का भी यहाँ पे कार्ड आया था। मैं क्या एक्सप्लेन क्या करूँ, जब ऐसे रिलेटेड कार्ड्स आते हैं तो मेरा जस्ट एक्सप्लेनेशन वहाँ पे खत्म हो जाता है कि अब मैं क्या बोलूँ क्या, ठीक है। सो आई होप गाइज एरीज पर्सन आपको ये रीडिंग समझी होगी, अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया होगा चीज़ों को, एंड डेफिनेटली आप इसे अप्लाई भी करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यस गाइज, एंड रीडिंग बहुत बड़ी भी हो गई, ठीक है। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इसकी वजह से, ठीक है। सो स्पेशल आपके लिए थी एरीज मेष राशि, ठीक है, आपके लिए। सो यस, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय गाइज। एंड यस, आपको कमेंट्स में बताना है मुझे कि आपको रीडिंग कैसे लगी। किसी नए टॉपिक के ऊपर आपको प्रेडिक्शन चाहिए ऑन दिस चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट, सो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, सो आपको मुझे मिस्टीरियस लाइफ टैरोट इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मुझे मैसेज करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको मैं कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ, एंड यस, वहाँ पे आपको गाइडेंस भी दे सकती हूँ, ठीक है। सो यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, एंड ये सब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर, बाय।